Assalamu alaikum students, good morning all. Welcome to MCPS क्लास 7 चैप्टर 2 का टॉपिक रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे हेल्थ में, यानी कि हेल्थ सिस्टम जो भी है, जिस तरह हेल्थ केयर वगैरह से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट का खुद का क्या रोल है। ओके, अब तक तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमने पढ़ी। सो नाउ टुडे वी विल रीड फ्रॉम हेयर। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अगेन हकीम शेख केस ना। सो यहाँ पर ये होगा कि हकीम शेख का जो हमने स्टोरी पढ़ा था, हकीम शेख का जो हमने केस पढ़ा था, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड टू दिस केस ना। तो यहाँ पर हकीम शेख के केस में, जहाँ पर उसके बहुत सारा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मनी जो है एक्सपेंस करनी पड़ी थी ट्रीटमेंट लेने के लिए, और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और उनकी हेड इंजरी से बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल थी। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये केस कोर्ट में मतलब फाइल करवाया, तो इस बारे में कोर्ट ने क्या कहा, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा समझते हैं। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो है कानून के अंदर ये है इसके कि हमारी गवर्नमेंट की प्राइमरी यानी सबसे पहले ये ड्यूटी होती है कि वो लोगों के लिए है जो वेलफेयर का वर्क वगैरह करे, और उनको जो है सभी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। कोई गवर्नमेंट हम लोगों से इतना टैक्स वगैरह लेती है, और उसके बाद में हम लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज़ करते हैं इलेक्शन में, उसके बाद में उन लोगों की ये पूरी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो अगर हमें कभी किसी हेल्थ कोई इश्यू हो जाए तो हमें जो है पूरा ट्रीटमेंट मिले, और वो भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर ये सभी हमको फ्री मिले। बट हकीम शेख के केस में क्या था, बिल्कुल ये जो था अपोजिट था। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protections of life is not being given। तो यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जो है कि ये पूरी ड्यूटी है, और सभी लोगों को उन्होंने इस चीज़ का राइट दिया है कि सभी लोगों को जो है अपना जीवन अच्छी तरह से जीने का पूरा राइट्स है, यानी कि उनको अपनी लाइफ को अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ जीने का पूरा जो है एक राइट है। हम लोगों को हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी ये चीज़ आती है कि सभी लोगों को जो है उनका ट्रीटमेंट का राइट दिया जाए, उनको अच्छी लाइफ जीने का जो है राइट दिया जाए। और ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सेफ गार्ड होता है, और गवर्नमेंट भी इसमें हमारी सेफ गार्ड है। इसको मतलब जो है सुरक्षित रखने में पूरी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तब देखिए कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी प्रकार की जो भी हकीम शेख को जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी अपनी जो है लाइफ को, अपने जीवन को बचाने के लिए, और हॉस्पिटल जो थे, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, उन्होंने टाइमली जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनको नहीं दिया। और इसी तरह से जो है यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ था कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए या उनको किसी भी तरफ पर टाइमली जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जो फैसिलिटीज़ उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम ही जाते हुए मिल जानी थी, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, और उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से दांव पे लग गया। द कोर्ट ऑल्सो सेड that it was the duty of the government to provide the necessary health service including treatment in emergency situations. Hospital and medical staff must fulfill their duty of the providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore the court asked the state government to give him the money that he had spent on his ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की सबसे पहले जो है ड्यूटी थी कि वो जो है अपनी हेल्थ सर्विस को आवश्यक रूप से जो है प्रोवाइड करवाए, और इसके अलावा उनको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो चाहिए होता है, वो भी उनको प्रोवाइड करवाए।
बट हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ ने जो है ये ट्रीटमेंट जो है हकीम शेख को देने से मना कर दिया कि उनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स थी, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं था, कहीं हॉस्पिटल डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं थे, कहीं उनका जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सभी जहाँ जहाँ वो लेकर के जाया गया वहाँ पर उनको मना कर दिया गया। इसलिए जो है कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल के थे ना, तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उनको ये कहा कि जितना भी ट्रीटमेंट में हकीम शेख के जो भी पैसा, जो भी मनी एक्सपेंस हुई है, खर्च हुई है, उस सभी खर्चे को वो जो है उनको लौटाए, और जो भी खर्चा उनके ऊपर ट्रीटमेंट में आया है वो स्टेट गवर्नमेंट को उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी कि वो उनको जो है ट्रीटमेंट दे। बट उन्होंने जो है ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया ऑन टाइम, और उनको आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ा। उनका बहुत सारा पैसा जो था वहाँ पर खर्च हुआ। तो यहाँ पर जो था इस केस के अंदर सभी पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को उनको लौटाना पड़ेगा। ओके, सो अब ये तो हुई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात। वी विल टॉक अबाउट नाउ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। सो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो क्या है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. A large number of doctors run their own private clinics in the rural area. One finds registered medical practitioner is RMPS. Urban area have a large number of doctors, many of them providing specialized service. There are hospital and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. So students, प्राइवेट हेल्थ सर्विस की जो है एक बहुत बड़ी रेंज है। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ये फैला हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह का, प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अंदर मतलब जो है रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह, MBBS डॉक्टर्स वगैरह अपने जो भी मतलब इनके पास डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अपने क्लिनिक्स चलाते हैं। और अर्बन एरिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर्स होते हैं, तो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि वो शहरों के अंदर ही अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल्स वगैरह खोलें। और कई जो है डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो स्पेशलाइज सर्विस देते हैं। आपने देखा होगा हमारे जोधपुर सिटी के अंदर अगर आपको न्यूरो सर्जन के सर्विस की ज़रूरत है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके स्पेशलाइज्ड होंगे। इसके अलावा जो है ENT डॉक्टर्स हैं, स्किन डॉक्टर्स हैं, डर्मोलॉजिस्ट वगैरह हैं, डेंटिस्ट हैं। तो ये सभी स्पेशलाइज्ड जो हैं ये हमारे अर्बन एरिया में जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा उनके जो है खुद के अपने नर्सिंग होम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जो कि उनके प्राइवेटली वो खुद मतलब जो इसके ऑनर होते हैं, यानी कि वो खुद ही इसके ऑनर होते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। और यहाँ पर जो है कई जो है हमारे शहरों के अंदर आप देखेंगे कि लेबोरेटरीज वगैरह भी होती हैं और जिसमें वो स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ वगैरह भी देते हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन्स हैं। इसके अलावा आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कई इस तरह की जो है टेस्ट वगैरह आ गए हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए भी जो है फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ये प्राइवेटली जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो और कई इस तरह की जो है शॉप्स जो होती हैं आप लोगों ने देखा है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं जहाँ से हम इजीली जो है अपनी जो है मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो ये सारी जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जितनी भी जो भी है इनके जो नेम्स होते हैं, प्राइवेट हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, इनकी जो है ये ऑनर जो है गवर्नमेंट नहीं होती। जो गवर्नमेंट इसके अंदर किसी तरह का जो है इंटरफेयर नहीं करती और ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी होते हैं ये कंट्रोल भी नहीं होते, गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती। ये सभी जो है प्राइवेट होता है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़।
बट अब चाहे तो मतलब जिन पब्लिक हेल्थ सर्विस वगैरह के अंदर है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ के अंदर जो पेशेंट को सिर्फ जो है एक चीज़ की जो है प्रॉब्लम्स होती है, एक लॉट ऑफ मनी दे विल स्पेंड ऑन देयर ट्रीटमेंट। तो यह जो है अपनी जो मनी जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है खर्च करनी पड़ेगी, इसके बाद ही वो जो है ये सभी फैसिलिटीज़ जो है अपने ट्रीटमेंट पर जो है प्रोवाइड करवा पाएंगे। और यहाँ पर ये जो भी सर्विस वगैरह की, चाहे कैसी भी सर्विस हो प्राइवेट से रिलेटेड, वहाँ पर उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। टुडे द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं हमारे आसपास आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। आपके एरिया में भी एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल तो होंगे ही। जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ एटलीस्ट कम से कम जो इसी एरिया के अंदर 4-5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। आप लोग भी अपने एरिया के अंदर देखिएगा कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं और वो किस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं और कितना उन लोगों का जो है एक्सपेंस होता है किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर आप लोगों का। इसके अलावा भी जो है मेडिकल स्टोर्स वगैरह भी देखे होंगे आपने। हमारी कंट्री के अंदर हर कॉर्नर के ऊपर आपको मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोग जो है दवाइयाँ बनाते भी हैं और दवाइयों को बेचते भी हैं। तो ये सब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हेल्थ सर्विस के अंदर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी ये पार्ट यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका मैं वीडियो आप लोगों को जस्ट इसके बाद सेंड करती हूँ। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन एडिकेट्स हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो अभी के लिए इस पार्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।